की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ साइड CD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD द लाइन BM इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग AC इन L एंड AD प्रोड्यूस्ड इन E, प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2PL। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है ना। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए एकदम पूरा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। पहले बच्चों ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रूफ क्या करना है। प्रूफ ये करना है, ये कैसे प्रूफ होगा, मेनली वर्क हमें इसे भी करना है बच्चों। ये कैसे प्रूफ होगा, उस क्राइटेरिया को, उस कंडीशन को फाइंड आउट करना है। अगर वो कंडीशन फाइंड आउट हो गया, वो क्राइटेरिया फाइंड आउट हो गया, तो इसको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। सपोज क्वेश्चन आप ही सॉल्व कर रहे हैं, तो आप अगर इस क्वेश्चन को पढ़िएगा तो सबसे पहले काम क्या कीजिएगा, सबसे पहले काम आपका ये रहेगा कि थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो सबसे पहले आप फिगर बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD, ठीक है। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम। उसके बाद क्या क्या बोला, जैसे जैसे बोला पहले उसका काम करेंगे। मिड पॉइंट M ऑफ CD का मिड पॉइंट M है CD, द लाइन BM इज ड्रॉन, BM को ड्रॉ किया गया है, ठीक है। BM को हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। BM ड्रॉ किया गया, इंटरसेक्टिंग, अच्छा ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, AC को और AD को। तो AD को तो इंक्रीज करना पड़ा, हाँ AD को प्रोड्यूस किया गया E तक, तो AD को प्रोड्यूस किया गया कहाँ तक, E तक प्रोड्यूस किया गया है, यहाँ तक। और AC को कहाँ किया गया है, यहाँ तक, ठीक है। AD प्रोड्यूसिंग, प्रूव दैट EL इज इक्वल टू 2BL। और गिवन डेट हमारा हो गया क्या, गिवन डेट में हमारा हो गया आपका क्या दिया हुआ, M इज मिड पॉइंट ऑफ CD और ABCD पैरेललोग्राम, है ना। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत क्वेश्चन में नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें हम लोग। तो देखिए इसका स्टार्ट करने का तरीका, तो प्रूव करना ये हम लोग को यहाँ से आना पड़ेगा। ये प्रूव करना, ये कहाँ से आएगा, तो ये आएगा यहीं से फॉलो अप करेंगे हम लोग, यहीं से फॉलो अप करेंगे, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा कि स्टार्ट हमें क्या करना है। तो यहाँ से लेके चले तो EL डिवाइड बाई BL इक्वल टू 2/1 चाहिए। EL डिवाइड बाई BL डिवाइड बाई क्या चाहिए हमको, EL डिवाइड बाई BL क्या चाहिए, 2/1 चाहिए। अच्छा एक बात तो पता चल गया, इसको इधर लाइए, एक बात यहाँ से पता चल गया, इसका मतलब क्या होने वाला है, सिमिलर होने वाला है। सिमिलर क्यों होने वाला बच्चों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में ही ना हमारे साइड प्रोपोर्शनल में आता है, सिमिलर में ही ना साइड प्रोपोर्शनल में आता है। इसका मतलब EL से बना हुआ ट्रायंगल और BL से बना हुआ ट्रायंगल क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। एक क्लू मिल गया, साइड प्रोपोर्शनल है, या तो थेल्स थ्योरम से आएगा या तो सिमिलर से आएगा, तो या तो थेल्स थ्योरम या तो सिमिलर होगा। तो हम सिमिलर का ही ट्राई करके देखते हैं, यानी कि EL से बना हुआ ट्रायंगल कौन है, EL से बना हुआ ट्रायंगल है ALE, देखो ALE है ना ट्रायंगल बना हुआ। और BL से बना हुआ ट्रायंगल कौन सा है, BL से बना हुआ ट्रायंगल BLC। अगर इन दोनों को हम सिमिलर कर दें, अगर हम इन दोनों को सिमिलर कर दें तो अगर हम इन दोनों को सिमिलर कर दें तो हमारे पास रेशियो में आएगा EL अपॉन BL और क्या क्या आ जाएगा, AE अपॉन BC और क्या आ जाएगा, AL अपॉन BL। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हमारा सिमिलर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से देखो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, है ना। और ये एंगल क्या है आपका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, सिमिलर हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से पहुंचे कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर कंडीशन हो रहा है सिमिलर। अब जैसे सिमिलर होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये रिक्वायरमेंट है, ये आ रहा है, ये रिक्वायरमेंट ये आ रहा है। यहाँ पे हमें चाहिए 2/1, यहाँ पे क्या चाहिए बच्चों, 2/1। यानी कि अब इन दोनों में रिलेशन होगा 2/1 या फिर इन दोनों में रिलेशन होगा 2/1, या तो AB अपॉन BE 2/1 होगा या तो AL अपॉन BL 2/1 होगा। कहने का मतलब या तो 2BC, A का वैल्यू क्या होगा 2BC, या तो A का वैल्यू क्या होगा 2BC, तो 2BC बाई BC लिखेंगे तो BC कटेगा 2/1 होगा, या फिर AL का वैल्यू क्या होगा 2BL, तो यहाँ पे लिखेंगे 2BL डिवाइड बाई BL, तो BL कटेगा तो 2 होगा। कितना अच्छा क्लू मिल गया बच्चों, एकदम बहुत सारा धीरे धीरे क्लू मिल रहा है कि सर क्वेश्चन देखें, ठीक है क्वेश्चन देखें, ये गिवन डेट है, ये प्रूफ डेट है। क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करें, फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट, नहीं पता चल रहा, स्टार्ट कहाँ से करें नहीं पता चल रहा। हम क्या करेंगे, ये प्रूफ करना है, ये कहाँ से आ रहा होगा, यानी साइड पर क्वेश्चन में से, यानी साइड पर क्वेश्चन में इससे बना हुआ ट्रायंगल इससे बना हुआ ट्रायंगल को सिमिलर करना है, सिमिलर कर दिए, है ना, सिमिलर कर दिए, साइड पर क्वेश्चन में आ गया EL अपॉन BL, EL अपॉन BL हमारा आ गया। अब
ए अपॉन बी सी भी आया, एल अपॉन बी एल भी आया सिमिलरिटी के कारण, लेकिन हमें ए की जगह पे क्या, ए और बी सी की जगह पे क्या चाहिए, 2/1 चाहिए, यानी कि ए का वैल्यू 2 बी सी के बराबर होना चाहिए तब 2/1 होगा, या फिर एल का वैल्यू 2 बी एल के बराबर होना चाहिए तब 2/1 होगा। तो हम फिगर देखते हैं, ए का वैल्यू 2 बी सी, हाँ ये हो सकता है, और एल का वैल्यू 2BL, ये तो पॉसिबल नहीं है, एल का वैल्यू 2BL ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ए का वैल्यू 2BC हो सकता है बच्चों। कैसे हो सकता है वो हम आपको बताते हैं। क्लास 9 में आप याद होगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को आप सिमिलर कीजिएगा, सॉरी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा तो ये इसके बराबर आ जाएगा और ये इसके पहले से बराबर है। क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है पहले से, तो ये बराबर हो गया और ये इसके बराबर हो जाएगा। क्लास 9 में क्वेश्चन बनाए हैं आप कि ये दोनों आप कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल तो बराबर हो जाएगा। तो हम ए को लिख सकते हैं क्या, AD प्लस डी, और ये हमारा BC के बराबर है, इसको हम DE को BC को इक्वल प्रूव कर देंगे। A इक्वल टू क्या आ गया 2BC, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, A इक्वल टू 2BC आ जाएगा। इसका मतलब अब हमारे पास एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यानी सबसे लास्ट में क्या करना था, ये करना था, उसके बाद सिमिलर करना है, लास्ट से स्टार्ट करते हैं, ये करना है, उससे पहले क्या करेंगे, सिमिलर करेंगे, सिमिलर करने से पहले हम लोग ये करेंगे, ये करने से पहले A इक्वल टू 2BC लाना होगा, तो A इक्वल टू 2BC लाएंगे। A इक्वल टू 2BC कहाँ से लाएंगे, तो D बराबर है BC के, पैरेललोग्राम के अनुसार AD बराबर है BC, ये प्रूव करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये प्रूव करेंगे। यहाँ ये आपका आ गया फर्स्ट स्टेप, ये आपका क्या आ गया बच्चों, फर्स्ट स्टेप। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमको AD और BC को प्रूव करना है, इक्वल लाना है, AD और BC को क्या लाना है, इक्वल, यही ना इक्वल लाना है, AD और AD है, सॉरी D है यहाँ पे, ये तो आपका AD दिया होगा पैरेललोग्राम कारण। अब DE और BC को इक्वल लाना है, इसका मतलब हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा ट्रायंगल। DE और BC को इक्वल लाना, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बच्चों, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टेप जो होगा, यहाँ पर अब इसको इरेज करते हैं क्योंकि हमारे पास क्लू मिल चुका है। क्या करना है, इसका क्लू हमें मिल चुका है। फर्स्ट स्टेप जो होगा, प्रूफ में चलेंगे, ट्रायंगल BCM एंड ट्रायंगल DME, है ना, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अब थोड़ा सोचने वाली बात है बच्चों, क्या हम इस क्लू के अनुसार नहीं चलते तो क्या हमें फर्स्ट स्टेप पता चल पाता है कि कॉन्ग्रुएंट करना है। अभी आप क्लास 10 में पढ़ रहे हो, आपको कह देगा कि इस ट्रायंगल स्टार्ट कीजिए कॉन्ग्रुएंट से, तो अगर आपको हिंट दे देगा कि कॉन्ग्रुएंट स्टार्ट किया, अगर कोई आपको हिंट दे देगा तो आप कैसे सोचिएगा कि कॉन्ग्रुएंट से स्टार्ट करना है। एक क्वेश्चन आता है ना बच्चों कि सर कोई नॉर्मली बच्चा सॉल्व करने जा रहा है क्वेश्चन को, वो हिंट से यहाँ से नहीं पता किया कि क्या प्रूफ क्या करना है, यहाँ से क्लू नहीं लिया, तो क्लू नहीं लिया तो उसको कैसे पता होगा कि फर्स्ट स्टेप हमको कॉन्ग्रुएंट ही करना है, दो ट्रायंगल क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट हम क्लास 9 में पढ़े थे, उसका इतना कॉन्फिडेंट भी नहीं होगा कि क्लास 10 में यूज है भी या फिर नहीं यूज है। तो यही चीज सीखना है बच्चों, हमें आपको ये सिखाना है कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, हाउ टू थिंक टू सॉल्व ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन, थिंकिंग सिखाना है हमें आपको। ये हम पूरा क्या सिखाएं आपको, अभी हम आपको थिंकिंग सिखाएं। ये अगर आपके अंदर थिंकिंग क्रिएट हो जाएगा तो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं तो मान लिए चलो क्वेश्चन को अभी हम देखें, लेट्स सपोज दैट हम क्वेश्चन को अभी देखें, क्वेश्चन अच्छा ऐसे से करना, हाँ जी बच्चों तो पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो जब हम बोलेंगे कि हाँ जी बच्चों सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे, तो कुछ बुद्धिजीवी के मस्तिष्क में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि हम कॉन्ग्रुएंट से क्यों स्टार्ट करें। ठीक है, आपको याद है, आप रट करके आए, आप बता दिए कि यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे, लेकिन हम कैसे माने, हम तो पहली बार पढ़ रहे हैं कि सर कॉन्ग्रुएंट होगा, कोई और कुछ नहीं है, क्यों होगा। तो यही चीज सीखना है बच्चों, और ये चीज सीखेंगे हम लोग कहाँ से प्रूफ किया जाता है। जो प्रूफ करना है उससे क्लू फाइंड आउट करेंगे, वो क्लू कहाँ से आएगा उसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे। इसलिए कहाँ से स्टार्ट होगा, ये यहाँ से स्टार्ट होगा। आई थिंक आपको अब क्लियर है कि ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये क्लियर है ना। तो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रूफ से क्लू पता करना है, क्लू पता करना है, वो कहाँ से आएगा, वो कहाँ से आएगा, और स्टार्टिंग से चलना है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे, कहाँ से, दो ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। नहीं तो हमें जिंदगी में कभी नहीं पता चल पाता तो सर इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट क्यों कर रहे हैं। अच्छा, इसी को क्यों लेंगे, इसी को हम लोग क्यों लेंगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो BCM और DMC, तो चलिए जल्दी बताइए। देखो CM इक्वल टू DM होगा बच्चों, कहाँ से CM इक्वल टू DM होगा, कहाँ से, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट दिया हुआ है गिवन, ठीक है। और ये एंगल इक्वल होगा CMB, एंगल CMB इक्वल टू एंगल EMD, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। अच्छा, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर। अच्छा, ये एंगल भी तो आपस में इक्वल होगा। अब बोलिए कैसे, बोलिए। अरे ये दो लाइन पैरेलल है, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। देखो ये और ये लाइन पैरेलल ही है ना,
हाँ, ये पूरा लाइन और ये पूरा लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल नहीं बन रहा है। तो अल्टरनेट एंगल बनने के कारण इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल। तो किससे हो गया कॉन्ग्रुएंट? ASA। भाई ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी होगा तो क्या होगा? ट्राइंगल BCM कॉन्ग्रुएंट, B का पता नहीं लेकिन C का D और M का M, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? BCM DEM, है ना, DME सॉरी EDM। क्लियर अच्छे से? BCM किसके बराबर होगा? EDM के बराबर हो गया, यानी कि BC इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? D, जो आपका रिक्वायरमेंट था। यही ना आपका रिक्वायरमेंट था कि BC इक्वल टू क्या आ जाए? D आ जाए। अब जैसे BC इक्वल टू D आ जाए, बस अब तो आपको तो पूरा स्टेप पता अच्छे से बच्चों। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है जल्दी जल्दी, आपके माइंड में सारा कुछ आया हुआ है। अब AE को क्या लिख सकते हैं आप? AD प्लस DE, AD का वैल्यू BC और D का वैल्यू भी BC। ये BC, D का वैल्यू BC कहां से आया? CPCT। ये कहां से आया? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यहां पे लिख दीजिए, बाई पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है? ओके बात। तो AE का वैल्यू क्या हो गया? 2BC। देखो जैसे जैसे सोच रहे थे हम, जैसे जैसे आ रहा, जैसे जैसे हम सोचे हुए थे जैसे जैसे आ रहा। अब बताओ बच्चों, ट्राइंगल कौन किसको किसको ट्राइंगल है? BLC एंड ट्राइंगल LE। अब दोनों ट्राइंगल क्या करेंगे? हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, दोनों सॉरी सिमिलर करेंगे। अभी दोनों ट्राइंगल क्या करेंगे? सिमिलर। हम लोग को पहले पता है सिमिलर हमको ये लाना है, रेशियो में लाना है। तो सिमिलर करने के लिए एंगल ALE, देखो ये आपका क्या है? वर्टिकल अपोजिट एंगल BLC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद कौन सा एंगल ले लेते हैं? देखो इसमें भी तो आपका बराबर ही होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E। क्यों? क्योंकि लाइन पैरेलल है। ध्यान दीजिए, ये पूरा लाइन इसके पैरेलल है और ये इसको कट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल रे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होगा? बराबर होगा। एंगल AEL इज इक्वल टू एंगल LBC। अल्टरनेट, तो बाई A सिमिलरिटी कारण हम डायरेक्ट लिखते हैं। पहले किसको लिखेंगे? EL को लिखेंगे ना, तो पहले बड़ा वाला ट्राइंगल को ले लेते हैं। लिखते हैं ट्राइंगल ELA सिमिलर, E के B के बराबर है, LL के बराबर है, AC के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल सिमिलर, ट्राइंगल अगर सिमिलर होगा तो एंगल सारा इक्वल होगा और साइड क्या होगा? करस्पॉन्डिंग इक्वल होगा, साइड प्रोपोर्शनल में होगा, है ना। तो साइड प्रोपोर्शनल में होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से डायरेक्ट? EL अपॉन BL इक्वल टू AE अपॉन BC। बाकी तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पता है कि हमको यही यूज करना है। AE का वैल्यू पुट AE इक्वल टू 2BC। देखो यहाँ पे BL 2BC डिवाइड बाई BC कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ से? EL अपॉन 2BL प्रूव्ड। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है ना? तो आई थिंक सबको समझ में आ गया बच्चों। क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन इजी है ना। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं, बहुत इजी है। हमारे पास दिया हुआ था ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ABCD एक पैरेललोग्राम है। BM M इसका मिड पॉइंट है, तो M हमें मिड पॉइंट ले लिए और BM को इंट्रोड्यूस किए तो वो E पर मिला और यहाँ से L पे वो कट कर रहा है। तो प्रूव करना है EL इक्वल टू 2BL। EL का जो वैल्यू है वो 2BL होगा, तो हम जान गए यहाँ से हमें सिमिलर करना है। तो सबसे पहले लेंगे ट्राइंगल BCM एंड ट्राइंगल DMC। ट्राइंगल BCM और ट्राइंगल DMC जो नॉर्मल टीचर की तरह बताते बच्चों, है ना। तो BCM एंड ट्राइंगल DME, तो इन दोनों ट्राइंगल क्या किए? ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल किए कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आ गया BC इक्वल टू D। कॉन्ग्रुएंट करने के बाद क्या? BC इक्वल टू D। और AE इक्वल टू लिख सकते हैं AD प्लस D। AD का वैल्यू BC और D का वैल्यू BC। ये BC कहाँ से आ गया? तो पैरेललोग्राम कारण। ये BC कहाँ से आया? तो CPCT कारण। ठीक है, तो A इक्वल टू 2BC। सिमिलर किए ट्राइंगल BLC और ALE को, BLC ALE सिमिलर किए, तो आपके पास क्या आ गया? दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्योंकि एंगल बराबर है। एंगल कौन बराबर है? ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो अब आपके पास हो गया ELA सिमिलर टू ट्राइंगल BLC, साइड प्रोपोर्शनल। EL अपॉन BL इक्वल टू AE अपॉन BC। AE का वैल्यू 2BC पुट करेंगे, 2 करके यानी EL इक्वल टू 2BC। क्लियर?
तो बच्चों इससे हम इस क्वेश्चन से हम बेसिकली क्या सीखें, हाउ टू थिंक टू सॉल्व द क्वेश्चन, वो सीखना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, ये है ना, ये क्वेश्चन आर.डी. शर्मा का एग्जाम्पल का ही है, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, इन ए ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल DC, अच्छा AB पैरेलल DC है, ट्रेपीजियम है AB पैरेलल DC, हाँ ठीक है, DC इज इक्वल टू 2AB एंड EF ड्रॉन पैरेलल टू द AB, कट AD इन F एंड DC in E such that BE is equal to EC is equal to 3/4 diagonal of DB intersect then prove that this। अच्छा, सबसे पहले इसका हम फिगर बनाते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। यहीं पे हम फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बड़ा है इसलिए हम यहीं पे फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, A B C D, ठीक है बच्चों, ABCD हमारा फिगर बन गया। उसके बाद AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, DC इज इक्वल टू 2AB, गिवन दैट को भी साथ साथ लिखने जाते हैं, और DC इज इक्वल टू 2AB, है ना, DC इज इक्वल टू 2AB, EF पैरेलल टू द AB, अच्छा EF भी एक लाइन है, EF पैरेलल टू AB, तो E यहाँ पे होगा, F यहाँ पे होगा, है ना, EF ड्रॉन पैरेलल टू द A एंड B। चलो ठीक है, तो DC इज इक्वल टू 2AB हो गया, हाँ ठीक है। कट AD इन F, AD पे F पे कट कर रहा, सॉरी, तो ये E पे कट कर रहा होगा, कट AD इन F एंड BC इन E सच दैट BE इज इक्वल टू EC 3/4, BE इज इक्वल टू EC क्या है 3/4, है ना। डायगोनल DB इंटरसेक्ट, डायगोनल DB को इंटरसेक्ट करो, डायगोनल DB इंटरसेक्ट EF एट G, तो प्रूव दैट 7FE 10AB, है ना। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ के हम अपना फिगर को मैच कर लेते हैं। ट्रेपीजियम ABCD, चलो ABCD ट्रेपीजियम में AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD, ठीक है। DC इज इक्वल टू 2AB, DC इज इक्वल टू 2AB हम लिख भी दिए, ठीक है, दोनों चीज लिख दिए। EF ड्रॉन पैरेलल टू AB, EF पैरेलल का ड्रॉन इस तरह किया गया कि AD को F पे कट कर रहा है, AD को F पे कट कर रहा है एंड BC को E पे कट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम EF भी पैरेलल लिख देते हैं, एकदम सही हो गया, है ना। उसके बाद सच दैट BE इज अपॉन EC इज इक्वल टू 3/4, तो डायगोनल DB इंटरसेक्टेड EF एट G, डायगोनल DB इंटरसेक्टेड EF एट G, तो प्रूव करना ही है। चलो अब यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चन हो गया, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। तो बच्चों अब यहाँ पे 2-3 चीज आपको एकदम ध्यान से देखना है बच्चों, 2-3 चीज आपको एकदम अच्छे से ध्यान से देखना है। सबसे पहले अगर BE अपॉन EC इज इक्वल टू 3/4 दिया है, तो AF अपॉन ED FD भी आपको क्या होगा 3/4 होगा। BE अपॉन EC इज इक्वल टू AF अपॉन FD इज इक्वल टू 3/4। अब आप बोलिए कैसे, तो इसको बताने का हमारे पास 2-3 तरीका है। पहला तरीका ये, आप पढ़े हैं, सब पढ़े हैं। पहला तरीका ये कि अगर 3 पैरेलल लाइन है और ये दोनों का इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो जितना इंटरसेप्ट इन दोनों को होगा उतना ही इंटरसेप्ट इन दोनों को होगा। इंटरसेप्ट थ्योरम के अनुसार, याद कीजिए, इंटरसेप्ट थ्योरम के अनुसार इसका रेशियो और इसका रेशियो आपस में बराबर होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को इंटरसेप्ट थ्योरम नहीं याद है, तो अगर ये लाइन पैरेलल करते हैं, तो ध्यान देखिए, लाइन अगर पैरेलल इस तरह क्रॉस करते हैं, तो अब ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ये थेस थ्योरम को ले लीजिए, थेस थ्योरम से लेते हैं। अगर ये दो लाइन पैरेलल आपस में, तो इसका रेशियो इसके रेशियो को बराबर होगा, और फिर इसका रेशियो इसके रेशियो को बराबर होगा, तो हो गया ना, इसका रेशियो आपस में बराबर हो गया ना, इसका रेशियो बराबर। तो 2 तरीका से प्रूव करते हैं। आइदर आपके पास 3 पैरेलल लाइन है, इन दोनों का जो भी इंटरसेप्ट होगा वही इंटरसेप्ट इधर होगा, नहीं तो अगर आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिए और पैरेलल लाइन है, तो थेस थ्योरम के अनुसार दिस डिवाइडेड दिस इक्वल होगा आपस में। फिर से लाइन पैरेलल है, तो दिस डिवाइडेड दिस आपस में इक्वल होगा, तो ये कॉमन हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हम बहुत बार प्रूव कर चुके हैं। AB EF DC, है ना, AB EF और DC। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, हमें लाना है FE और AB में रिलेशनशिप। FE कहाँ है, FE ये पूरा बड़ा है, और AB FE और AB में रिलेशनशिप लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो
तो एफ ई और ए बी में रिलेशनशिप लाना है, तो ए बी को रिलेशनशिप हमको डी सी के टर्म पे लाना होगा, है ना, ए बी को डी सी के टर्म पे लाना होगा और एफ ई को लाना है, यानी एफ जी और जी को अलग अलग निकालना होगा। देखो बच्चों हम क्या कह रहे हैं, हमें लाना है, जब क्या देखो यहाँ लाना है एफ ई और ए बी, एफ ई और ए बी, तो ए बी को हमको किसके टर्म में लाना होगा, देखते हैं डीसी के टर्म में आ जाए, लेकिन एफ ई को कंफर्म है कि एफ जी और प्लस ई जी के टर्म में लाना होगा, एफ जी और ई जी के टर्म में लाना होगा, तभी हमारा ब्रेकडाउन होगा, नहीं तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट कह रहा है कि एफ ई एफ को हमें एफ जी और ई एफ के टर्म में लाएंगे। अब क्यों लाएंगे, देखो ये भी बता दे क्यों लाएंगे। अगर हम डायरेक्ट ई एफ को कंसीडर करते हैं तो कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा है, अगर हम डायरेक्ट ई और एफ को कंसीडर करते तो ये कोई ट्रायंगल नहीं बना रहा, तो ट्रायंगल नहीं बना रहा, हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायंगल, इसका मतलब हमको ट्रायंगल पे तो वर्क करना है ना, हमें ट्रायंगल पे ही वर्क करना, तो ट्रायंगल पे वर्क करना है, इसका मतलब ई और एफ को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा एफ जी और जी में, एफ जी और जी में, तो एफ जी और जी में ब्रेक डाउन की है, तो इसका मतलब इसके बाद क्या करना है, अगर लाइन पैरेलल है तो सिमिलर का ही कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो चलिए अगर हम सिमिलर करते हैं तो एफ जी और ए बी का इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे और इन दोनों का रिलेशन निकालेंगे, हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। फिर समझिए, क्लू को पकड़िए, क्लू पकड़ना है बच्चों, आपको क्या करना है, क्लू पकड़ना है। अभी तक हम क्या किए, अभी तक तो हम ऐसे जो पता था वो लिख दिए, क्लू कैसे पकड़ते हैं वो देख रहे हैं। 7F इन ए बी, एफ ई और ए बी में रिलेशनशिप लाना है। ए बी किसके रिलेटेड में है, सी डी में रिलेशन में है, ए बी सी डी के रिलेशन में है, देखो ए बी सी डी के रिलेशन में है, और एफ ई का कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम फिगर देखें, अच्छा एफ ई, यानी एफ ई को, एफ ई से कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है, लेकिन एक साइड इस तरह से पास हो रहा है, इसका मतलब एफ ई को ब्रेक डाउन करना है एफ जी और जी में। क्यों ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि उससे हमारा एक ट्रायंगल बनेगा। अब ट्रायंगल बन रहा है तो एफ जी का रिलेशन लाएंगे ए बी के टर्म में, एफ जी का रिलेशन लाएंगे ए बी के टर्म में, क्योंकि हम लाइन पैरेलल लाइन को सॉरी ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे तो एफ जी और ए बी का रिलेशन तो आएगा ना कुछ तो रिलेशन आएगा। और उसी प्रकार जी का रिलेशन लाएंगे हम सी डी के टर्म में, जी का रिलेशन लाए क्या किसके टर्म में, एफ जी का रिलेशन ले आए हम ए बी के टर्म में सिमिलर करने के बाद, और जी का रिलेशन ले आए हम डी सी के टर्म में सिमिलर करने के बाद, और डी सी को कन्वर्ट कर देंगे क्या चीज में, ए बी में, डी सी को कन्वर्ट कर देंगे क्या ए बी में, और जैसे हम इन दोनों को ऐड करेंगे एफ जी प्लस जी ए बी प्लस ए बी, हमारा ये रिलेशन आ जाएगा, हमारा ये रिलेशन आ जाएगा। तो आई थिंक सबको क्लू पता चल गया बच्चों, यही जो सीखना है, हाउ टू थिंक टू क्लियर कॉन्सेप्ट। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो चलिए ठीक है, हमारे पास जो जो क्लू मिला उसके अनुसार, यानी एफ जी और ए बी में रिलेशनशिप लाना है और जी और डी सी में रिलेशनशिप लाना है। तो एफ जी और ए बी में रिलेशनशिप कैसे लाएंगे, एफ जी और ए बी में रिलेशनशिप कैसे लाएंगे, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर होगा हमारा रिलेशनशिप वहां से निकल जाएगा, जैसे सिमिलर होगा रिलेशनशिप निकल जाएगा। अब आपको सब कुछ पता है क्या करना है, अब इसको इरेज कर लीजिए, कोई जरूरत नहीं इसको लिखने का, अब आपको सारा प्रोसेस बाय प्रोसेस पता है। यानी कि हम ट्रायंगल लेंगे डी एफ जी एंड ट्रायंगल डी ए बी, ये दोनों ट्रायंगल क्यों लिए, एकदम क्लियर है आपको अच्छे से। अब यहाँ पे देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, दोनों एंगल इक्वल, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी, कॉमन डी एफ जी डी ए बी, कहां से एकदम लिखिए कहां से हो रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, तो डबल सिमिलरिटी, डबल सिमिलरिटी से हमारा क्या होगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल पहले लिखते हैं, सॉरी पहले लिख देते हैं डी एफ जी सिमिलर, डी एफ जी सिमिलर डी ए बी, डी ए बी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहां से हम क्या निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, हम लिखते हैं डी एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू एफ जी अपॉन ए बी। अब बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी को लिखने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों को क्यों लिखें कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है एफ और एफ डी का वैल्यू 3/4, इसका और इसका वैल्यू दिया हुआ है, एफ और एफ डी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से हम डी एफ और ए डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, डी एफ और ए डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसका वैल्यू निकालिए, इसका वैल्यू निकालिए और ए डी को इधर पुट कर दीजिए। तो जल्दी बताओ बच्चों, यहाँ पे हमारा क्या देगा, एफ आपके पास है 3 और यहाँ पे है 4, एक्स मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर रेशियो में कोई भी चीज दिया हुआ है, अगर रेशियो में कोई भी चीज दिया हुआ है इसका मतलब क्या, उसमें कुछ न कुछ टर्म मल्टीप्लाई है, तो लेट द मल्टीप्लाई ऑफ रेशियो इक्वल टू एक्स, तो एफ का वैल्यू क्या हो गया 3x और एफ डी का वैल्यू क्या हो गया 4x। आई थिंक यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे लिख लीजिए, और एफ डी क्या हो गया 4x, x क्या है, x इज मल्टीप्लायर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा अच्छा से, x इज मल्टीप्लायर,
कौन सा पीजी? अब चलो वैल्यू बच्चों वैल्यू पुट करते हैं। डीएफ कितना? डीएफ कितना? डीएफ 4x। एडी कितना? टोटल कैट करो, एडी कितना? 7x। एफ जी अपॉन ए बी कैंसिल, ए बी इधर आ गया तो हो जाएगा 4/7 AB इक्वल टू एफ जी। देखो हम जो चाह रहे थे वो काम आ रहा है ना, जो हम सोच रहे थे, जो हम लाना चाह रहे थे वो आ रहा है, यानी एफ जी का वैल्यू ए बी के टर्म में आ गया। अब क्या निकालेंगे? इसका वैल्यू इसके टर्म में, फिर इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि ये दोनों का रिलेशन दिया हुआ है। चलो तो नेक्स्ट पे हम लोग वर्क करते हैं। नेक्स्ट पे अगर हम लोग जैसे ही वर्क करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल BDC है ना, ट्रायंगल BGE एंड ट्रायंगल BDC। बताओ एंगल भी तो दोनों में कॉमन होंगे बच्चों, ये ट्रायंगल ले रहे हैं और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, तो एंगल भी तो दोनों में कॉमन हो गया। ठीक है, एंगल कोई भी ले लो, E इक्वल टू C, क्योंकि लाइन तो पैरेलल ही होगा ना। BEG इक्वल टू एंगल BCD, लाइन क्या हो गया? पैरेलल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। भाई ए सिमिलरिटी, तो ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल BGE सिमिलर BDC, BGE सिमिलर BDC है ना। अब बताओ बच्चों क्या 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 लेना है? DG और इसका लेना, इसका लेना, तो GE अपॉन DC, पहले इसी को ले लेते हैं। BE अपॉन EC, BE अपॉन BC होगा, BE अपॉन क्या होगा? BC, BE अपॉन BC, BE अपॉन BC, DG अपॉन EC, GE अपॉन DC। हम लोग यहाँ से भी तो देख सकते हैं, BE अपॉन BC, DG अपॉन DG अपॉन DC। चलो ठीक है, तो BE BC का वैल्यू क्या होगा? BE का वैल्यू क्या होगा? इसी के बराबर होगा ना, ये भी 3x, ये भी 4x, तो BE 3x, BE 3x और ये कितना होगा? 7x। GE को GE रहने देते हैं, लेकिन DC को क्या पुट करते हैं? 2AB। DC क्या पुट करते हैं बच्चों? 2AB। आप लिख दें तो x कैंसिल, इसको इधर लिख दिए तो क्या आ जाएगा? 6/7 ये आ गया। चलिए अब जिस चीज का हमें जरूरत था वो एकदम क्लियर है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, जो हम सोचे हुए थे, जो हमको करना था वो हमारा क्लियर है। हम सोचे हुए थे कि एफ जी का रिलेशनशिप ए बी के टर्म में लाएंगे और जी का रिलेशनशिप DC के टर्म में लाएंगे, उसके बाद ए बी के टर्म में लाएंगे। कैसे कैसे आया आपको एकदम क्लियर है। तो यही चीज सीखना बच्चों, आपको सीखना यही चीज था। क्या क्या हो जाएगा? ऐड करते हैं है ना, ऐड करने पे क्या हो जाएगा? हो गया 10, ये 10 हो गया। एफ जी अपॉन जी आपका हो गया EF, तो हो तो गया ना, इसको इधर लिख दीजिए या फिर इसको इधर लिख दीजिए, बात बराबर है। प्रूफ क्लियर है बच्चों, है ना। जी बच्चों क्लियर नहीं है वो फिर से एक बार अपना समझ लेंगे, मतलब रिवाइज करके देख लेंगे। कॉन्सेप्ट क्या लगाना था बच्चों? कॉन्सेप्ट ये करना था कि FE और AB के टर्म में रिलेशनशिप निकालना था, तो FE का नहीं निकल सकता था तो FG और G के टर्म में डिवाइड किए, फिर FG का रिलेशनशिप निकाले इसके टर्म में, इसका रिलेशनशिप निकाले इसके टर्म में, और इसका रिलेशन दिया हुआ है ना, इसका रिलेशन क्या हुआ? दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर दिया, हमारा काम बन गया। हम लोग यहीं पे सीख रहे थे, हम लोग तो 50% क्या 80% क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व कर लिए थे। 80% क्वेश्चन क्या कर लेते हैं यहीं पे सॉल्व किए, उसके बाद तो ये रबर करना था, उसके बाद ये क्या करना था? रबर करना था। तो चलिए बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है ना, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, आप बहुत इजी तरीके से इसको बना सकते हैं। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन बनाना चाहिए। क्वेश्चन दिखे आपको, क्वेश्चन कॉल पे लेकर सॉल्व कीजिए, पॉज करके, फिर नहीं बने फिर यहाँ से मिला लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। जिस तरह से आप क्लासरूम में पढ़ते हैं बच्चों, तो उसी तरह से सेम टू सेम फीलिंग रखिए, आपका हो जाएगा। हमेशा कॉपी पेन लेके बैठिए, क्वेश्चन दिखे क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने के बाद नहीं बने उसके बाद डॉट कर सकते हैं। तो चलिए, वर्टिकल स्टिक ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर है, कास्ट ए शैडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग। अच्छा ये उल्टा ले ली ना, थोड़ा कम लेना चाहिए। चलिए 6 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है लॉन्ग,
एट द सेम टाइम ए टावर कास्ट ए शैडो 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, सेम टाइम उसी समय 28 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये हमारा पास हाइट निकालना है। ये क्या करना है बच्चों हम लोग को, तो हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पे इसका हाइट फाइंड आउट करना है ना। तो हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हल्का दिमाग लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, एकदम ध्यान देखिए, यहाँ पे ये दिया हुआ, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये निकालना है, ये निकालना है। तो अब इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। क्वेश्चन सोचने वाली बात है कि इन दोनों का रेशियो बराबर होगा, तो हाँ होगा। अब कैसे बराबर होगा वो देखिए। तो ऐसा ये होता है ना कि अगर यहाँ पे सन है ना, सन है तो सभी साइड निकलना है, तो सन का एलिवेशन एंगल हमेशा किसी भी रिस्पेक्ट में बराबर होता है। कहीं पे भी कोई भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो सन का एलिवेशन एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। तो एलिवेशन एंगल ये वाला कहलाता है बच्चों, जहाँ से हम लोग देखते हैं सन को, जहाँ से हम लोग सन को देखते हैं तो वो हमारा होता है एलिवेशन एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बात समझने की कोशिश कीजिए, हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर हम शैडो काउंट कर रहे हैं तो जहाँ पे शैडो बन रहा है वहां से अगर हम सन को देख रहे हैं तो जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। कोई कहेगा सर हमको बिलीव नहीं हो रहा है, कैसे बराबर हो जाएगा, तो हम उसको बच्चे कहेंगे बस सिमिलरली क्या करो, ये फिगर है, इस फिगर को उठा करके इसके फिगर पे रख दो, इस फिगर को उठा करके आप इस फिगर पर रख दीजिए, आपका एक इस तरह से फिगर बन जाएगा। ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, चलो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि जब भी टावर रहता है तो परपेंडिकुलर हाइट रहता है। यहाँ पे 90 डिग्री पहले से हो गया, और एसटी है तो इसका भी हाइट क्या होगा, परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इसको अगर पुट करके यहाँ पे अगर हम रख देते हैं, यहाँ पे कैसे पुट हो जाएगा, क्योंकि हमारा 90 डिग्री बन रहा है बच्चों, कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो जाएगा ना, ये दोनों ऐसे भी आपस में एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वो करना नहीं है, करना आपको क्या है कि बस ये जानिए कि एलिवेशन एंगल सन का क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है। सन का एलिवेशन एंगल क्या होता है आपका, आपस में इक्वल होता है ऑलवेज। और ये चीज आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ोगे ना तो उसमें भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखिए 28, तब तो ये क्वेश्चन बन गया ना, तब तो ये क्वेश्चन आप इजीली बन गया। चलिए इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी क्या कर दिए नेमिंग इसका, डी एफ। तो अगर हम ट्रायंगल किसकी बात करें, ट्रायंगल ए बी सी, ये इजी क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया आपका ये, तो ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। ट्रायंगल एबीसी, तो एबीसी में क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई 90 डिग्री, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ सन एलिवेशन एंगल बाई ए सिमिलरिटी। ए सिमिलरिटी से ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी से ट्रायंगल डी ई एफ, ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा ना, ए सिमिलर ट्रायंगल आपस में सिमिलर। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन बी, सॉरी ए बी अपॉन डी ई, हाँ सही तो लिखे हैं, और बी सी अपॉन ई एफ, ए बी डी ई, ठीक है, बी सी ई एफ। चलो अब वैल्यू पुट करो, ए बी का 6, डी ई पता नहीं, डी ई तो निकालना है, बी सी 4, इसी 28 है ना, ए बी 6, डी निकालना है, बी सी 4, ई एफ 28। तो ऐसे पता चल रहा ना कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 28 इंटू 6 डिवाइड बाई 4, 42 सेंटीमीटर बच्चों। कितना, इसके बाद तो वैसे भी आप नहीं निकाल सकते हैं, उसके बाद तो वैसे भी आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना आ गया आंसर आपका, 42 मीटर आ गया। कितना आ गया बच्चों, 42। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ये समझना था कि सन का एलिवेशन एंगल आपस में क्या होता है, आपस में बराबर होता है। सन का एलिवेशन एंगल आपस में क्या होता है, ऑलवेज इक्वल होता है।